Hello friends, this is our second video on MS Excel. In the first video we have covered Introduction to MS Excel, Components of MS Excel application window, creating a new file, opening an existing one, saving a file in MS Excel, closing MS Excel and entering data in MS Excel. Now in this video we will be learning selecting cells. So to begin with, first of all you are required to open MS Excel. सेलेक्टिंग सेल्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर आप किसी एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप केवल उस सेल पे जाइए और उस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा. लाइक अगर आप ई स्क्रीन पे आप C2 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप C2 पे जाके क्लिक करेंगे, C2 सिलेक्ट हो जाएगा. इस तरीके से अगर आप E5 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो E5 पे जाके क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा. इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट H8 तो आप H8 पे जाके क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. अगर आप पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस रो की हेडिंग पे जाके क्लिक कर सकते हैं. लाइक अगर यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन पे 4th रो को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो 4 पे जाके हेडिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरी रो को सिलेक्ट करेगा. लाइकवाइज अगर आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस कॉलम की हेडिंग पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देगा. अगर आप आई कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आई की हेडिंग पे जाके क्लिक करेंगे तो वो पूरे की पूरी आई कॉलम को सिलेक्ट कर देगा. इसके बाद अगर आप ग्रुप ऑफ सेल्स को, या जिसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में रेंज ऑफ सेल्स बोलते हैं, उसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जिस सेल से आप सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं, जो पहला सेल होगा, उस पर माउस पॉइंटर लेके जाएं और उसके बाद उस माउस पॉइंटर को ड्रैग कर दें. ड्रैग का मतलब है कि उसको आपने पकड़े रखना है माउस पॉइंटर को अनटिल अनलेस आप अपने लास्ट सेल तक ना पहुंच जाए जिसे कि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं. जैसे यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन की वो C4 से लेके L14 तक की है, तो मैंने क्या किया, C4 पे जाके क्लिक किया, C4 पे जाके क्लिक किया और उसको L14 तक ड्रैग कर दिया ताकि C4 से लेके L14 तक के सभी सेल्स सेलेक्ट हो जाए. इसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ एडजेसेंट सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्स सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसी तरीके से अगर आप एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, बीच बीच के कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो जिस पहले सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर जाके क्लिक करिए. जैसे यहाँ पे मैंने A2 पे सिलेक्ट कर दिया. अब इसके बाद आप जिस भी और सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी पड़ेगी. जैसे अगर आप B4 को चाहते हैं तो कंट्रोल दबाए रखना और B4 पे क्लिक करना है. फिर अगर आप C5 पे चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के ही C5 पे, फिर D3 पे करना है तो कंट्रोल दबा के रखना है और D3 पे करना है. इसी तरीके से आप जो भी सेल्स करना चाहते हैं कंट्रोल की को प्रेस करके आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं. ये आपके नॉन एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन दे देगा. इसी तरीके से जो लास्ट आता है आपका सिलेक्टिंग दी सेल्स में, अगर आप पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास A और 1 के बीच में ये जो छोटा सा बटन है, जिसको कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसपे एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, अगर आप इस पर जाके क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट ऑल बटन होता है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर देगा. ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक था ये था सिलेक्टिंग सेल्स पे. इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू, नेमिंग अ सेल और सेल रेंज. अगर आप किसी एक सेल को या फिर किसी पूरी की पूरी सेल रेंज को नाम देना चाहते हैं, उसका जो नाम दिया गया है कंप्यूटर के द्वारा उसे बदलना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अभी हमारा जो कर्सर है वो जो सिलेक्शन है वो C8 है. अगर मैं इसको नाम देना चाहती हूँ ABC तो आपको क्या करना है, ये C8 पे था हमारा कर्सर, आप नेम बॉक्स में, ये जो नेम बॉक्स आपको दिख रहा है, आपको माउस पॉइंटर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, C8 पे जाके अगर आप क्लिक करेंगे और जो आपको नाम देना चाहते हैं जैसे A, B और C, जैसे ही जो नाम आपने दिया उस पर एंटर क्लिक करेंगे तो वो C8 का नाम बदल के ABC हो जाएगा. अब आप जब भी C8 पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसका नाम ABC दिखाएगा. तो अगर आप किसी भी सिंगल सेल का नाम बदलना चाहते हैं तो आप उसके लिए नेम बॉक्स में जाके उसका नाम बदल सकते हैं. इसी तरीके से अगर आप D4 को कोई नाम देना चाहते हैं तो अभी तो वो नेम बॉक्स में D4 दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इस पे जाके क्लिक करेंगे तो आप इसका नाम बदल सकते हैं. जैसे अगर मैं इसका नाम XYZ रख दूँ और एंटर की प्रेस कर दूँ, ठीक है, पहले C8 का नाम क्या रखा था, ABC दिखा रहा है अब, और अगर हमने D4 का नाम क्या रखा है XYZ तो वो XYZ दिखा रहा है. ये होता है किसी एक सिंगल सेल का नाम बदलना. इसी तरीके से अगर आप ग्रुप ऑफ सेल्स का नाम बदलना चाहते हैं, उन्हें कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं A1 से लेके A5 तक को कोई नाम देना चाहती हूँ. यहाँ पे नेम बॉक्स में A1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो पहला सेल सिलेक्ट किया उसका नाम A1 है.
अगर आप इस पूरे ग्रुप को नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं दे देती हूँ क्लास, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा जैसे पहले किया था। नेम बॉक्स में जाके क्लिक करो, जो नाम देना चाहते हो वो नाम दो और एंटर की प्रेस कर दो, ठीक है। अब अगर मैं A1 को सिलेक्ट कर रही हूँ तो A1 दिखा रहा है, A2 को कर रही हूँ A2, A3 को A3 दिखा रहा है, A4 को A4, A5 को A5। लेकिन क्योंकि मैंने इस पूरे के पूरे ग्रुप को A1 से लेके A5 को क्या नाम दिया था, क्लास, जो कि हमें नेम बॉक्स में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ग्रुप ऑफ सेल्स को भी एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी सीखा। इसके बाद नेक्स्ट जो MS एक्सेल सीखने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है एडिटिंग डेटा। लास्ट वीडियो में हमने डेटा एंटर करना तो सीख लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम डेटा को एडिट करना सीखेंगे। अब एडिटिंग ऑफ डेटा के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं वो पहला है इंसर्टिंग डेटा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट के अंदर हमें 1, 2, 3 और 4 ये मैंने डेटा एंटर कर लिया, सिंपल माउस पे जाके और उस पर डेटा एंटर किया है, क्लिक करके तो डेटा एंटर हो गया। अगर अब मैं A1 में जो मैंने 1 लिखा है इसकी जगह पे मैं लिखना चाहती हूँ A, ठीक है, तो आपको सिंपल क्या कर, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस सेल को सिलेक्ट करो, उस पर डबल क्लिक करो, 1 को हटा के A लिख दो, बैक स्पेस किया, 1 को हटा के A लिख दिया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो किया मैंने सेल के ऊपर ही इस पे ऑपरेशन परफॉर्म। अगर अब मैं क्या करना चाहती हूँ, जो सेकंड है आपका 2 लिखा हुआ है, जो A2 है उसमें जो 2 लिखा गया है उसको बदलना चाहती हूँ। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जो आपका ये फंक्शन बार है, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, ये फंक्शन बार है जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ से भी जाके आप इस पर क्लिक करके अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो सेल में बदला जाएगा। जैसे अगर मैं इसका नाम यहाँ पे रखना चाहती हूँ DY, ठीक है, तो ये अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसमें DY हो जाएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ या तो आप उस सेल में जाके, जैसे कि अभी मैं A3 के साथ कर रही हूँ, डबल क्लिक करें, बैक स्पेस प्रेस करें और जो भी एंटर करना चाहते हैं वो कर दें। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, जो कि मैं A4 में आपको करके दिखा रही हूँ, फॉर्मूले बार के अंदर जाइए, जो भी आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है बेसिकली इंसर्टिंग डेटा और रिप्लेसिंग डेटा। इंसर्टिंग डेटा तो क्या हो गया कि A दिया, पहले से A लिखा हुआ था A1 में, उसके साथ जाके B, C, D और जोड़ दिए, कुछ नहीं किया, सिर्फ उस पर क्लिक किया और B, C, D और लिख दिया। या फिर फॉर्मूला बार के अंदर जाके अगर मैं E, F और जोड़ना चाहती हूँ तो E और F और दबा दिए। तो ये तो होता है हमारा इंसर्टिंग डेटा। इसी तरीके से अगर मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ इसे, तो आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो A1 पे जाइए, डबल क्लिक करिए, बैक स्पेस दबाइए, इसको हटा के जो भी दबाना चाहते हैं, लाइक आप अगर यहाँ पे S लिखना चाहते हैं, एंटर प्रेस करेंगे वो चेंज हो जाएगा। या सेकंड कॉलम के अंदर दूसरा तरीका बता रही हूँ, A2 के अंदर DY लिखा गया है, इसका नाम, DY को हटा के आप LM लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा उस पर जाके क्लिक करिए और LM पे प्रेस कर दीजिए। अब थर्ड कॉलम के अंदर ये GV, GH भी लिखा गया है, इसको बदलने का एक और तरीका है रिप्लेस करने का। फॉर्मूला बार में जाइए, डबल क्लिक कीजिए, बैक स्पेस दीजिए और जो भी एंटर करना चाहते हैं, जैसे FGH, तो वो आप एंटर कर सकते हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर आप डेटा के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ नया जोड़ना चाहते हैं या उसे हटा के कुछ नया डालना चाहते हैं, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप उस सेल पे जाके डबल क्लिक करके अगर आप नया जोड़ना चाहते हैं तो सीधा टाइप कर दीजिए, और अगर आप कुछ हटाना चाहते हैं तो उसको बैक स्पेस देके नया डाल दीजिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला बार में भी जाके डबल क्लिक करके उस पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। अब एडिटिंग डेटा में दो चीज़ें तो हमने सीख ली, एक इंसर्टिंग डेटा और दूसरा सीखा हमने रिप्लेसिंग डेटा। इसी तरीके से जो तीसरा टॉपिक आता है एडिटिंग डेटा में, वो है कॉपिंग डेटा। अगर आप डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे ये जो मेरा फोर्थ सेल है A4 है, इससे मैं डेटा को उठा के कहीं और पेस्ट करना चाहती हूँ, तो आपके पास वही दो तरीके हैं फिर से। या तो आप A4 में जाइए, ठीक है, इसके ऊपर जाके क्लिक करिए, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और Ctrl+C दबा दीजिए। फिर जिसमें भी जहाँ पे भी जाके पेस्ट करना है वहाँ पे जाइए, जैसे मैं D6 में पेस्ट करना चाहती हूँ, वहाँ पे जाके Ctrl+V कर दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया है कि A4 में जिसको मैं कॉपी करना चाहती थी उसको सेलेक्ट करके Ctrl+C दबाया है, और जहाँ पे जाके मैं उसे पेस्ट करना चाहती थी वहाँ पे जाके मैंने उस पर Ctrl+V दबाया। इसी सेम चीज़ को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब मैं D6 से डेटा को कहीं और ले जाती हूँ, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऊपर ये जो आपके रिबन्स दिए हुए हैं इसके अंदर कॉपी का ऑप्शन होता है, जो आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार दिया हुआ है, इसमें से कॉपी करिए, जहाँ पे भी आप जाके लगाना चाहते हैं पेस्ट के बटन पे दबाइए,
वो उसको क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख लिया। तो दो तरीके सीख लिए। पहला क्या कर सकते हो, शॉर्टकट कीज का उपयोग कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, ये जो आपके ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। और एक तीसरा तरीका और होता है आपका, जैसे अगर मैं G8 से उठाना चाहती हूँ डेटा को, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, माउस पे ही लेफ्ट क्लिक कीजिए, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, जहाँ जाके पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हर तरीके से आप कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की दबा रहे हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए भी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी। ये आपकी मर्जी है। एक जगह पे बेशक शॉर्टकट की यूज़ कर लो, दूसरी जगह पे बेशक कोई और ऑप्शन यूज़ कर लो। तो ये आप कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा थर्ड टॉपिक जो कि था एडिटिंग डेटा को लेके। अब लास्ट टॉपिक है जो हमारा एडिटिंग डेटा के अंदर, उससे हम बोलते हैं मूविंग डेटा या फिर कटिंग डेटा, जिसमें कि हम कट करते हैं या फिर उसमें मूव करते हैं। इसे शिफ्टिंग डेटा का भी नाम दिया जाता है। जैसे मैं J5 से डेटा को हटा के यहाँ से पहले कॉपी कर रहे थे तो वो डेटा पिछले सेल में भी रह जाता था और नई जगह पे भी आ जाता था। अब जो हम मूविंग या शिफ्टिंग कर रहे हैं उसमें क्या है, जिसको कि हम कटिंग भी बोल देते हैं कंप्यूटर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जहाँ से आप कटिंग कर रहे हो वो डेटा वहाँ पे नहीं रहेगा, बस नई जगह पे जाके आप उसे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं J5 से ये डेटा हटाना चाहती हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी शॉर्टकट की रहती है आपकी Ctrl+X। Ctrl+X किया, ये यहाँ से हट गया। अब मैं L1 में डालना चाहती हूँ, वहाँ जाके Ctrl+V कर दिया तो वहाँ पे चिपक गया। ऐसे ही अगर मैं, ये तो थी मेरी शॉर्टकट कीज जिसमें कि कट के लिए यूज़ किया गया है Ctrl+X को और पेस्ट करने के लिए यूज़ किया गया है Ctrl+V को। इसी तरीके से अगर आप L1 से डेटा को हटा के कट करना चाहते हैं, या ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार से भी कट कर सकते हैं, और जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके उसे पेस्ट कर दीजिए। या फिर तीसरा ऑप्शन आपको पता है, सेल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कट कीजिए, और जहाँ पे भी जाके आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक करिए, राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। वो पिछली जगह से हट जाएगा जो कि M2 के अंदर था, और वो नई जगह पे आ जाएगा जो कि O2 में था। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट एडिटिंग डेटा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।